नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा हमने शुरू किया था राजस्थान जिला दर्शन, और राजस्थान जिला दर्शन में हम पढ़ रहे थे पाली संभाग। पाली संभाग के अंदर 4 जिले हैं। पाली है, जालोर है, सांचौर है और सिरोही है। पाली और जालोर को अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया था। ये पाली और जालोर हमारा हो गया था। आज हम तीसरे जिले सांचौर के विषय में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करें इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही जो है महत्वपूर्ण वीडियो ये आपके लिए होने वाली है। तो चलिएगा शुरू करते हैं हम तीसरे ज़िले को, पाली संभाग के, जिसका नाम है सांचौर। और अगर हम निर्माण की बात करें तो जैसे हमने पीछे भी देखा कि 7 अगस्त 2023 को 19 जिलों का पुनर्गठन हुआ था, तो उसी क्रम में ही सांचौर जिले का निर्माण भी किया गया है। तो सांचौर जिले का निर्माण पूरी तरह से जालोर जिले के ही 2 टुकड़े करके किया गया है, यानी जालोर से ही उत्पन्न हुआ है, जालोर से ही बना है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? हमारा सांचौर डिस्ट्रिक्ट। तो सांचौर जिला जो है जालोर से अलग करके पुनर्गठित करके बनाया गया 7 अगस्त 2023 को। ये पहली बात हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। दूसरी बात हम देखें कि इसके अन्य नाम या प्राचीन नाम, तो इसका प्राचीन नाम हमें मिलता है सत्यपुर। संस्कृत साहित्य में हम इसे संस्कृत साहित्य में सत्यपुर के नाम से देखते हैं, और जैन साहित्य में हमें ये मिलेगा सचपुर के नाम से। तो 2 नाम हमारे पास में हो गए, एक तो सचपुर हो गया और एक हो गया सत्यपुर, यानी दोनों ही सच्चाई से ही संबंधित है। सांचौर यानी सच से संबंधित जिला है ये हमारा, इसके नाम है पुराने। और मुस्लिम सत्ता जब रही तो इसका नाम जो है एग्जैक्ट तो नहीं मिलता किसने रखा, लेकिन हमें नाम मिलता है महमूदाबाद। महमूदाबाद मुस्लिम सत्ता के समय इसका नाम हुआ, और जब हिंदू शासक यहाँ पर आए तो इन्होंने इसका नाम जो है, प्राचीन नाम जो था हमारा सत्यपुर से, ये क्या हो गया? सांचौर हो गया। दोस्तों, प्रचलित भाषा में इसे पंजाब भी कहा जाता है, राजस्थान का पंजाब, क्योंकि यहाँ भी पंजाब की तरह 5 नदियाँ बहती हैं। 5 नदियों के कारण जो है हम इसे राजस्थान का पंजाब भी कहते हैं। 5 + आब यानी पंजाब, 5 नदियाँ। और अगर हम इसकी सीमा की बात करें तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इसकी सीमा एक राज्य से मिलती है। ये जो सीमा है इसकी एक राज्य से मिलती है। नीचे हमारा राज्य रह गया गुजरात, तो इसकी सीमा जो है वो गुजरात से मिलती है दोस्तों। और अगर हम बात करें राजस्थान के अन्य जिले, तो 4 जिलों से लगती है। कौन कौन सी? बाड़मेर, ये देखिएगा, बाड़मेर से इसकी सीमा लगती है। दूसरी सीमा इसकी बालोतरा से, इतनी से लगती है। तीसरी सीमा ये पूरी की पूरी इसकी जालोर से लगती है, और चौथी सिरोही से लगती है। दोस्तों, 4 जिलों से और एक राज्य से, गुजरात के साथ जो है वो इसकी सीमा लगती है, गुजरात राज्य से। और जिले हम कहीं 4 जिले हैं, जिसमें से सिरोही, जालोर, बालोतरा और बाड़मेर है, जिनके साथ में इसकी सीमा लगती है। छोटा सा जिला है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, जल्दी ही हो जाएगा ये हमारा। अगर मुख्य नदी की हम बात करें तो लूनी नदी है दोस्तों। तो प्रमुख नदी कौन सी होगी? लूनी नदी। और कुछ इसमें है तो सांचौर जो है, देखो, गाय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गायों के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है दोस्तों। तो राज्य का फर्स्ट गोमूत्र बैंक अगर कहीं बना है तो वो कहाँ बना है? सांचौर में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का राज्य का पहला गोमूत्र बैंक कहाँ बना हुआ है, तो वो सांचौर में है। और यहीं पर राज्य की जो है सबसे बड़ी गौशाला भी हमें यहीं देखने को मिलती है। और यहाँ पर गाय से संबंधित कामधेनु विश्वविद्यालय भी है दोस्तों। ये बात भी देखिएगा कितनी इंपॉर्टेंट होगी। कहाँ है? पथमेड़ा। पथमेड़ा की जो गौशाला है वो बहुत बड़ी है, और यहाँ पर कामधेनु विश्वविद्यालय भी बना हुआ है दोस्तों, सांचौर में ही है। एक ज्योग्राफिकल वर्ड आता है, टोपोग्राफी का वर्ड है नेहड़। नेहड़ हम किसे कहते हैं? तो नेहड़ देखिएगा, वैसे हम ये जो हमारा भाग है इसे अरब सागर से बना हुआ रेगिस्तान ही मानते हैं। तो अरब सागरीय रेगिस्तान का ये भाग है जहाँ पर कुछ जगह दलदल का विस्तार है। तो उस दलदल के विस्तार को ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं? नेहड़ के नाम से जानते हैं। ये भी हमें याद होना चाहिए। अब देखो, गाय सबसे ज़्यादा यहाँ पर गायों का काम हो रहा है, गायों की सार संभाल हो रही है, गायों की सेवा की जा रही है। तो फिर सबसे बड़ी दूध की डेयरी भी आपको कहाँ मिलेगी? रानीवाड़ा सांचौर में ही है, जिसे 1986 में स्थापित किया गया था। तो राज्य की, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राज्य की सबसे बड़ी दूध की डेयरी रानीवाड़ा सांचौर में है 1986 से।
अब देखिए गोगा जी की ओल्डी, ओल्डी नाम से आप कुछ और न समझे। ओल्डी यहाँ पर एक गोगा जी का बहुत ही सुंदर सा विशालतम मंदिर बना हुआ है, उसी मंदिर को हम गोगा जी की ओल्डी के नाम से जानते हैं। कहाँ है? सांचौर में ही है। सांचौर में कहाँ पर विशेषता है? किलोरियों की ढाणी जो है वहाँ पर बना हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर गोगा नवमी को जो है गोगा जी का मेला भी भरता है। अब यहाँ पर एक और शब्द आता है भावतरा। भावतरा, भावतरा में देखिए योजना है सरकार की, कौन सी योजना है? भारत सरकार द्वारा दूसरा शुष्क बंदरगाह यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, जहाँ पर जहाज़ों से सीधा माल उतरता है। शुष्क बंदरगाह स्थापित करने की योजना है, तो ये दूसरा है। फर्स्ट कहाँ है? तो फर्स्ट बाखासर बाड़मेर में है दोस्तों। तो भावतरा में क्या है? दूसरा शुष्क बंदरगाह स्थापित करने की योजना है भारत सरकार की। यहाँ भी एक पशु मेला है, बहुत फेमस पशु मेला रह गया, सेवड़िया पशु मेला। से सेवड़िया, से सांचौर। कहाँ लगेगा? रानीवाड़ा में। तो रानीवाड़ा में जो है सबसे बड़ा एक बहुत अच्छा मेला लगता है, सेवड़िया पशु मेला। और ये चैत्र शुक्ल 11 से लेकर के पूर्णिमा तक ये होता है दोस्तों, 4-5 दिन होता है। यहाँ पर एक मयूर संरक्षण केंद्र भी है, देखो मोरों का संरक्षण केंद्र भी पूछा जाए कहाँ है? चितलवाना या देवड़ा स्थान पर। और ये कहाँ है दोस्तों? ये हमारा रह गया सांचौर में। ये कहाँ रह गया? सांचौर में। तो ये भी हमें याद होना चाहिए। अब एक नर्मदा नहर परियोजना भी है दोस्तों। नर्मदा नहर परियोजना 27 मार्च 2008 को शुरू की गई थी। ये राज्य की पहली जो है संपूर्ण सिंचाई जहाँ पर फव्वारा पद्धति से होती है, इस पर आधारित है। अगर यहाँ से पूछा जाए कि राज्य की पहली ऐसी पूर्णतः फव्वारा से सिंचाई पर आधारित परियोजना कौन सी है, तो वो है नर्मदा नहर परियोजना। 27 मार्च 2008 को इसको शुरू किया गया था। इससे लाभान्वित जिले कौन से हैं? सांचौर और बाड़मेर है, दोनों ही इससे लाभान्वित होते हैं दोस्तों। राज्य में लूणी नदी के किनारे अगर आपसे पूछा जाए स्थित अंतिम नगर कौन सा है, तो वो है सांचौर। लूणी नदी के किनारे स्थित राज्य का अंतिम नगर कौन सा है, तो सांचौर है। एक यहाँ पर रनखार आर्द्रभूमि भी है, वेटलैंड है। हाल ही में राज्य में 44 स्थान ऐसे हैं जिन्हें वेटलैंड घोषित करने की अधिसूचना जारी हुई है। उसमें से एक रनखार जो है वो सांचौर में ही है, चितलवाना तहसील में है दोस्तों। यहाँ एक माता भी है, सिद्धा माता। सिद्धा माता जो है वो सांचीहर ब्राह्मणों की कुल देवी है। किसकी है? सांचीहर ब्राह्मणों की कुल देवी है। सिद्धा माता के लिए बना हुआ मंदिर क्या कहलाता है? सिद्धेश्वर मंदिर। सिद्धेश्वर गांव में ही है, सांचौर में ही है। SPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा राज्य में पहला बायोगैस परियोजना जो है वो भी सांचौर में ही शुरू की गई है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी सांचौर जिले से जुड़ी हुई मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें, या मैं यूँ कहूँ इतनी ही है सारी की सारी बातें।